फ्रेंड्स, इंडिया अब इंग्लैंड के टूर पे आ गई है, जहां पे इन्होंने वन टेस्ट मैच खेलना है और इसके बाद ओडीआई सीरीज भी है और T20 सीरीज भी है। और ये जो टेस्ट मैच है, ये पिछले साल जो टेस्ट सीरीज हुई थी, तो वो 5 मैचों की टेस्ट सीरीज होनी थी, तो उसका ये आखिरी मैच है। तब अधूरा रह गया था वो सीरीज और ये मैच हो नहीं पाया था। इंडिया इस सीरीज में 2-1 से आगे है और अब पता चलेगा इस मैच में कि क्या इंडिया ये सीरीज जीतती है या ये सीरीज ड्रॉ होती है। इंग्लैंड तो जीत नहीं सकती, क्योंकि अगर इंग्लैंड ये मैच जीतती है तो भी सीरीज 2-2 पे एंड होगी। तो इस फिफ्थ टेस्ट मैच की बात करते हैं डिटेल में, क्या दोनों टीम्स की प्लेइंग 11 हो सकती है, साथ ही कौन इंडियन टीम का कप्तान होगा इसके बारे में भी बात करेंगे, और किस टीम का पलड़ा भारी है, तो इस सब के बारे में बात करेंगे। तो ये जो 5वां टेस्ट मैच है, ये एजबस्टन के ग्राउंड पे है, बर्मिंघम में, और 1 जुलाई से ये स्टार्ट होगा। इसको आप इंडिया में लाइव देख सकते हैं सोनी स्पोर्ट्स पे और सोनी लिव पे। और इसका स्टार्टिंग टाइम इंडिया में है 3 बजे, दोपहर 3 बजे। कई जगह आपको 3:30 बजे लिखा हुआ भी मिलेगा, बट अब टाइम चेंज हो गया है, 3 बजे हो गया है, क्योंकि जो इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड है वो उसने एक आधा घंटा एक्स्ट्रा टाइम रखा है ताकि सारे ओवर्स कंप्लीट हो सके। सो स्टार्टिंग टाइम जो पहली बॉल फेंकी जाएगी वो 3 बजे होगा इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग। और इस मैच से पहले सबसे पहले तो ये एक दुविधा बनी हुई है कि कप्तान कौन होगा, क्योंकि रोहित शर्मा बाहर हो गए हैं कोविड पॉजिटिव होने की वजह से। केएल राहुल ऑलरेडी आउट थे इस टूर से, तो अब रोहित के आउट होने पे मयंक अग्रवाल को एज ए बैकअप ओपनर भेजा जा चुका है और रोहित के खेलने के चांसेस कम हैं। हालांकि सिलेक्टर्स ने पूरी तरह डिक्लेयर नहीं किया कि रोहित आउट हो गए हैं, बट चांसेस बहुत कम है कि रोहित अवेलेबल हो गए। सो मोस्ट प्रोबेबली एक न्यू कैप्टन होगा। और यहाँ पे अटकलें लगाई जा रही है कि नया कप्तान विराट कोहली हो सकता है, या ऋषभ पंत हो सकता है, या जसप्रीत बुमराह। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ये अटकलें है ही क्यों। ये क्वाइट क्लियर है कि जो कप्तान है जसप्रीत बुमराह होगा। मेरी नजरों में ये बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि जब केएल राहुल बाहर हुए थे इस टूर से, तो केएल राहुल वाइस कैप्टन थे, तो तब सेलेक्टर्स ने इस टेस्ट मैच के लिए बुमराह को एज ए वाइस कैप्टन डिक्लेयर किया था। सो वाइस कैप्टन बुमराह ऑलरेडी थे, तो अब जब रोहित नहीं है, सो बुमराह विल बी द कैप्टन। एक सीक्वेंस के अकॉर्डिंग यही बनता है। अब फैंस अगर चाहे कुछ और कि नहीं कोहली को होना चाहिए या कोई चाहे पंत को होना चाहिए, तो वो उनकी अपनी चाहत है, बट जो लॉजिकली हम देखें तो इसमें कोई बहस की बात ही नहीं है। सो आई थिंक बुमराह विल बी द कैप्टन, आई एम 100% श्योर। और फिर इसके बाद है कि अब सेकंड ओपनर कौन होगा, क्योंकि रोहित के बाहर होने से एक ओपनिंग का स्लॉट तो तय है, शुभम गिल विल बी वन ऑफ द ओपनर्स। बट सेकंड ओपनर के लिए काफी यहाँ पे कंफ्यूजन है, क्योंकि प्रैक्टिस मैच जो हुआ उसमें केएल भारत ने अच्छे रन मार दिए। मयंक को भेजा जा रहा है, भेजा जा चुका है, बट मयंक फॉर्म में ही नहीं है। और इसके अलावा बाहर की कंट्रीज में मयंक का इतना अच्छा रिकॉर्ड नहीं है। फिर 2 ऑप्शन और आती है कि आप चेतेश्वर पुजारा से ओपनिंग करा सकते हैं या हनुमा विहारी से भी ओपनिंग करा सकते हैं। तो ये चारों ऑप्शंस ओपन है, केएस भारत, मयंक, पुजारा एंड हनुमा विहारी, कि कौन इनमें से ओपनिंग करेगा। पर मुझे जिसका केस सबसे ज्यादा स्ट्रांग लग रहा है इस वक्त, मुझे 2 ही ऑप्शंस लग रही है। या तो केएस भारत से ओपनिंग कराई जाएगी, या अगर भारत को नहीं खिलाते तो मे बी तब पुजारा से ओपनिंग कराई जा सकती है। सो बट अकॉर्डिंग टू मी केएस भारत वुड बी द बेटर ऑप्शन, क्योंकि उसने अच्छा प्रैक्टिस मैच में रन मार के दिखाए हैं। सो शुभम गिल एंड केएस भारत विल बी द 2 ओपनर्स। और तीसरे पे पुजारा के होने के पूरे चांसेस है। अगर पुजारा ओपनिंग करते हैं तो फिर तीसरे पे हनुमा विहारी को खिलाया जाएगा। सो मयंक का मुझे नहीं लग रहा कि मयंक को खिलाया जाएगा ये मैच। चौथे पे विराट कोहली होगी, और पांचवे पे अब ये डिबेट है कि आपके हनुमा विहारी हो गए या श्रेयस अय्यर हो गए। अब यहाँ पे मैं ये कहना चाहूंगा कि श्रेयस अय्यर के ऊपर किस हिसाब से हर बार तलवार लटका दी जाती है। मैं बिल्कुल क्लियर हूं कि श्रेयस अय्यर ही होगा 5वें नंबर पे, और उसे ही होना भी चाहिए। उसका रीजन ये है कि आप उसका रिकॉर्ड देखिए, जो उसने 4 टेस्ट मैचेस खेले हैं, 55.4 की उसकी एवरेज है। तो उसने गलत क्या किया है? ऐसी उसका वनडे में भी अच्छा स्टैट्स है, T20 में भी अच्छा स्टैट्स है, पर हम अभी टेस्ट की बात करते हैं। और इसके अलावा जो प्रैक्टिस मैच हुआ है इसमें भी इसने अच्छे रन मार दिए।
तो कईयों को लग रहा है कि अय्यर प्रैक्टिस मैच में फेल रहा, बट यहाँ मैं आपको बता दूं कि इस प्रैक्टिस मैच में अय्यर को 3 बार बैटिंग दी गई थी, अय्यर को भी और जडेजा को भी। तो ये थोड़ा सा फ्रेंडली मैच हो गया था, और जिसमें दोनों टीम्स में कुछ इंडियन प्लेयर्स खेले थे। एक में तो पूरी इंडियन टीम थी, तो दूसरे में भी थोड़े खेले थे। तो अय्यर पहली इनिंग में 0 पे आउट हुआ था, तीसरे में 30 रन मारे थे जिसमें वो रन आउट हुआ था, कोई ऐसे टेक्निकल फ्लॉ की वजह से आउट नहीं हुआ था कि स्लिप्स में कैच दे दी। और तीसरी बार जब बैटिंग आई तो श्रेयस ने हाफ सेंचुरी लगाई। सो प्रैक्टिस मैच में श्रेयस ने भी रन मार दिए, टेस्ट एवरेज बढ़िया है। सो 5वां नंबर ये अपना ग्रैब कर चुका है। सो मुझे नहीं लगता कि इसको डिस्टर्ब किया जाएगा। सो आई एम श्योर श्रेयस अय्यर विल बी एट नंबर 5। देन ऋषभ पंत विकेट कीपर बैट्समैन एट 6। तो अय्यर और पंत की पोजीशन इंटरचेंज हो सकती है, क्योंकि जैसे हमने पिछली सीरीज में भी देखा कि पंत को कई बार पहले भेज देते हैं। देन जडेजा विल बी एट नंबर 7। और नंबर 8 पे चॉइस हो सकती है कि इंडिया 4+1 के कॉम्बिनेशन से जाती है या 3+2, दैट इज 4 सीमर्स 1 स्पिनर या 3 सीमर्स एंड 2 स्पिनर। तो या तो शरदल ठाकुर होगा 8वें पे या रविचंद्र अश्विन, डिपेंडिंग अपॉन द बॉलिंग कॉम्बिनेशन 3+2 और 4+1। और फिर आपके जो 2 बॉलर्स पक्का हो गए वो है मोहम्मद शामी और जसप्रीत बुमराह। जसप्रीत बुमराह विल बी द कैप्टन। और जो लास्ट पोजीशन के लिए जो बॉलर होगा तो वो मोहम्मद सिराज या उमेश यादव में से कोई एक होगा। सो दिस विल बी द प्लेइंग 11 ऑफ इंडिया। मुझे इसके होने के पूरे चांसेस लग रही है, आप इसको स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। फिर हम इंग्लैंड की प्लेइंग 11 की बात करें कि इंग्लैंड की क्या हो सकती है, तो इंग्लैंड ने काफी अच्छी परफॉर्मेंस दी है, अब न्यूजीलैंड के खिलाफ जीत के दिखाई है सीरीज। और इनके सारे बैट्समैन, सारे तो नहीं मैं कहूंगा, ओपनर्स के अलावा सारे बैट्समैनों ने अच्छी परफॉर्मेंस दी है। तो जो ओपनर्स हैं इनके, ये अभी भी एस्टेब्लिश नहीं हुए, पर इनमें जैक क्रॉले रहेगा, क्योंकि जैक क्रॉले ने पहले कुछ अच्छे रन मारे हैं। पर जो दूसरा ओपनर है एलेक्स लीस, उसका मुझे लगता है कि मे भी शायद इंग्लैंड उसकी जगह किसी और को मौका दे सकती है, या शायद एलेक्स लीस कोई और मौका दे। तो इनकी बैटिंग लाइनअप में अगर कोई चेंज होगा तो वो मे भी सेकंड ओपनर हो सकता है, अदरवाइज कोई चेंज होता नजर नहीं आ रहा। ओली पॉप नंबर 3 पे होगा, इसने अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर ली है नंबर 3 की पोजीशन। देन जो रूट और जॉनी बेयरस्टो ने तो खैर धमाका सही कर रखा है इस सीरीज में। फिर बेन स्टोक्स देयर कैप्टन। और 7वें नंबर पे इनका जो विकेट कीपर बैट्समैन है वहां पे चॉइस हो सकती है, क्योंकि इस सीरीज में बेन फोक्स खेला था इनकी न्यूजीलैंड के खिलाफ, बट बेन फोक्स भी रोहित शर्मा की तरह कोविड पॉजिटिव हो गया है। और जो तीसरा टेस्ट मैच था इनका, तो उसमें उसकी जगह सैम बिलिंग्स को फिर विकेट कीपिंग कराई गई थी ऑन डे 4 एंड डे 5। तो हो सकता है कि अगर बेन फोक्स रिकवर नहीं हुआ तो फिर सैम बिलिंग्स विकेट कीपर होगा, अदरवाइज बेन फोक्स ही होगा। तो ये इनकी बैटिंग लाइनअप रहेगी। और जो बॉलिंग है तो इसमें ये 3 पेसर्स और 1 स्पिनर खिलाएंगे। मेरे ख्याल से जैक लीच को खिलाया जाएगा, क्योंकि जो तीसरा मैच रहा न्यूजीलैंड के खिलाफ उसमें जैक लीच ने टोटल 10 विकेटें ली है, दोनों इनिंग्स में 5-5 विकेटें लेके दिखाई है। तो जैक लीच को खिलाया जाएगा, इसके पूरे चांसेस है। और स्टुअर्ट ब्रॉड और जिमी एंडरसन रहेंगे, और जो इनका और एक पेसर रहेगा, स्पेशलिस्ट पेसर, वो मैथ्यू पॉट्स रहेगा, गोइंग बाय हिज फॉर्म। सो ये इंग्लैंड की प्लेइंग 11 होने के पूरे चांसेस है। और फ्रेंड, जहां तक वेदर एंड पिच की बात है तो मेरे पास इनकी अभी एग्जैक्ट डिटेल नहीं है, क्योंकि अभी मैच शुरू होने में काफी टाइम है। बट जो यहाँ पर ग्राउंड पे पिच रहती है, सो ये एक ट्रेडिशनल इंग्लैंड की ही पिच रहती है कि जो सीमर्स को मदद करेगी और साथ में बैटिंग के लिए भी अच्छी रहेगी। और वेदर का मैं इतना श्योरिटी से अभी कुछ नहीं कह सकता, बट मेरे ख्याल से वेदर ठीक रहेगी। इंग्लैंड ने ये जो शेड्यूल किया होगा कुछ सोच के किया होगा कि वेदर की वजह से ये एक मैच डिस्टर्ब ना हो। और इस मैच में होगा क्या, उसके बारे में अगर देखें तो देखिए, इंग्लैंड की टीम अंडर बेन स्टोक्स बिल्कुल बदली हुई नजर आ रही है। इस वक्त जब मैं ये आपसे बात कर रहा हूं तो तीसरा मैच खत्म नहीं हुआ है, उसमें अभी इंग्लैंड ने 100 रन और बनाने हैं, पर चांसेस यही लग रही है कि इंग्लैंड ये सीरीज 3-0 से जीतने वाला है अगेंस्ट न्यूजीलैंड। और इन केस अगर नहीं भी जीतता, किसी वजह से इनका कोलैप्स होता है, तो भी सीरीज इंग्लैंड ही जीत रहा है, ये 2-1 से जीतेगा, बट शायद 3-0 से ही जीतेगा। सो बेन स्टोक्स के अंडर इनकी जो टीम है बदली हुई नजर आ रही है, और इनकी जो बैटिंग प्रॉब्लम थी तो वो काफी हद तक सॉल्व होती नजर आ रही है।
इनका ओली पोप अच्छा इनको मिल गया है नंबर 3 पे। फिर जो रूट के अलावा जॉनी बेयरस्टो आ गया है फॉर्म में, जॉनी बेयरस्टो बड़ा तगड़ा मार रहा है। बेन स्टोक्स तो है ही अच्छा प्लेयर, इनको विकेट कीपर भी स्टेडी मिल रहा है। सो ओपनिंग पोजीशन में थोड़ा इनकी प्रॉब्लम है। अदरवाइज इंग्लैंड की बैटिंग कंपेयर टू जब पिछली बार इंडिया आई थी लास्ट ईयर, जब 2-1 से आगे हुई थी, तो इंग्लैंड की बैटिंग डेफिनेटली इंडिया से ज्यादा स्ट्रांग नजर आ रही है इस वक्त। और बॉलिंग वाइज हम देखें तो दोनों की इक्वल है। उनके पास भी वो कोई रोटेशन पॉलिसी नहीं करेगी अब की बार। कप्तान अलग है बेन स्टोक्स, तो वो ब्रॉड, एंडरसन, धोरो को खिलाएगा। मैथ्यू पॉट्स इनको अच्छा बॉलर मिल गया है, जैक लीच ने भी अच्छी फॉर्म दिखाई है। सो बॉलिंग वाइज मैं कहूंगा इंडिया और इंग्लैंड इक्वल है। और मे बी ओपनिंग पोजीशन में आप इक्वल कह सकते हैं, बट जो मिडल ऑर्डर है नंबर 3 to 6 अगर हम कहें, तो वो इंग्लैंड का बेटर नजर आ रहा है। सो उस वजह से इंग्लैंड का पलड़ा भारी है। हम इंडिया का बैटिंग देखें तो देखिए, इंडिया का जो ओपनर है शुभम गिल, उसको अपने आप को एस्टेब्लिश करना है। उसको मौका इसलिए मिल रहा है क्योंकि रेगुलर ओपनर रोहित एंड राहुल नहीं है। दूसरे ओपनर का पता ही नहीं इंडिया की तरफ से कौन होगा। पुजारा कमबैक कर रहा है, कोहली उतनी अच्छी फॉर्म में नहीं है पिछले 3 सालों से, और श्रेयस के लिए भी ये कहा जा रहा है कि इंग्लैंड में वो खेल ही नहीं सकता। सो जो इंडिया का बैटिंग है वो ऑन पेपर्स तो इंग्लैंड से हल्की नजर आ रही है। और साथ में इंग्लैंड बढ़िया फॉर्म में जा रही है अंडर बेन स्टोक्स, तो उनकी होम कंडीशंस है, 2-1 से पीछे है, और वो नहीं चाहेंगे बिल्कुल भी कि 3-1 से ये सीरीज हार जाए। सो मेरे अकॉर्डिंग तो ये मैच में पलड़ा इंग्लैंड का भारी है। और दैट्स व्हाई माय प्रेडिक्शन फॉर दिस मैच इज दैट ईदर इंग्लैंड विल विन दिस मैच और दिस मैच विल एंड इन अ ड्रॉ। इंडिया के जीतने के चांसेस मुझे कम लग रही है। सो मेरे अकॉर्डिंग या तो इंग्लैंड जीतेगी या ये मैच ड्रॉ होगा। तो फ्रेंड्स देखते हैं इस मैच में क्या रहता है। मैं चाहूंगा कि इंडिया मेरी प्रेडिक्शन को गलत करके दिखाए और ये मैच जीत के दिखाए। सो लेट्स सी क्या रहता है इस मैच में।